हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम वीगन न्यूट्रिशन फैमिली में। काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स देखने को मिला। मैंने लास्ट जो वेबिनार रिकॉर्डेड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने देखा काफ़ी लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरी है कि अब हम जो जुड़ गए हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करें, किस तरीके से हम अपनी सेल्स को ग्रो करें। जैसा आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली लोग ऑनलाइन बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी भी एफिलिएट मार्केट से जुड़े, किसी भी कंपनी से जुड़े, उसका प्रोडक्ट लिया और सिर्फ अपने स्टेटस पे डाल लिया। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग खुद क्वेरी करें, खुद पूछें उनसे। जनरली ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी पड़ती है। किस तरीके से कस्टमर अट्रैक्ट होगा, किस तरीके से हमें एग्जैक्ट कस्टमर को टारगेट करना है, कौन से सेल्स टूल्स यूज़ करने हैं और किस तरीके से यूज़ करने हैं। बहुत सारी सेल्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो हम अपनी सेल्स में जे कर्व ला सकते हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा कुछ और कंपनी के बारे में जानेंगे, कुछ अपनी और सक्सेस के बारे में जानेंगे और किस तरीके से आप बहुत अच्छा सक्सेस हो सकते हो, उस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। जुड़े रहिए लास्ट तक और देखते रहिए किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस में जे कर्व ला सकते हो, जो कि जनरली बहुत लोग 1 महीने 2 महीने करके छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं कि उन्हीं के टीममेट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। क्योंकि जनरली आम लोगों को आदत होती है सिर्फ रिजल्ट देखने की, ना कि मेहनत करने की, कि पहले तू कर ले, तू सक्सेस हो जा, फिर हम करेंगे। तो जब तक वो सक्सेस हो जाता है फिर वो सोचते हैं ये तो बहुत आगे निकल चुका है, अब हमारे बस का नहीं है, फिर वो ये कह कर बात को टाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं और बहुत कम टाइम में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आपको अपने घर पे या अपने एरिया में काम नहीं करना, आप ऑल ओवर इंडिया में वर्क को कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिना कोई स्टोर खोले। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन मार्केट में सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, बेस्ट सेल्स ऑनलाइन टूल्स। किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, किस तरीके से आप सामने वाले कस्टमर को एंगेज करेंगे। क्योंकि अगर आपने जनरली एडवर्टाइज देखे हो तो एडवर्टाइज में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं होता, उस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं उसका एडवर्टाइज होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमें वही चीज़ करना है, हमें उस प्रोडक्ट का ऐड नहीं करना, उस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट होने वाले हैं हमें उसका ऐड करना है, जो कि एक सेल्स टूल के थ्रू हो सकता है। काफ़ी हद तक इस मार्केट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है और काफ़ी लोग इस चीज़ में सक्सेस होते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं और वेट करते हैं कि कस्टमर आएगा। कस्टमर आएगा नहीं, हमें फोकस कस्टमर पर करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम प्रॉब्लम का सल्यूशन बेच रहे हैं कि ये अगर आपको प्रॉब्लम है कि अगर आप पतले हैं, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, आप में फैट ज़्यादा है या आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डाउन है, तो किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसा हमारे टीम वीगन न्यूट्रिशन प्लान में है कि अगर कोई सपोजेड प्रोडक्ट्स भी नहीं लेता है तो हम उसको सिर्फ डाइट प्लान रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि डाइट प्लान पर भी आपको कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट पर वर्क कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिशन हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया पर वर्क कर रहे हैं। हम लोगों का फोकस है लोगों को फिट रखना। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट लेके ही फिट हो, अगर वो जनरल डाइट प्लान बनवाते हैं अपना। मेन चीज़ है हमें लोगों को फिट रखना है, लोगों को हेल्थी बनाना है। वो डाइट प्लान से बने या प्रोडक्ट से बने, किसी भी तरीके से बने, और आपको हेल्थी बनना है और साथ में वेल्थी बनना है। तो हमें लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन करना है। आप लोगों से जनरल भी डिस्कशन कर सकते हो, जनरल बातचीत कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप अपने आसपास में देखिए किन लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे हर तीसरे में से एक पर्सन मोटा है, तो आप उनको जनरली फैट लॉस के लिए रिकमेंड कर सकते हो प्रोडक्ट, फैट लॉस के लिए डाइट रिकमेंड कर सकते हो। तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम का सलूशन हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉब्लम का सलूशन करना है, ना कि उनको कोई प्रोडक्ट सेल करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस कस्टमर। आपको किस कस्टमर को फोकस करना है। अगर ऑडी जैसी कंपनी किसी मिडिल क्लास को अपनी गाड़ी का एडवर्टाइज देगी तो क्या वो खरीदेगा? एब्सोल्युटली नॉट।
एप्पल फ़ोन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स पर फोकस करता है जो कि एप्पल फ़ोन को बाई कर सकते हैं। वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन पर फोकस करता ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये फ़ोन उनकी रेंज के लिए नहीं है। जिसकी इनकम मंथली 15,000 या 20,000 है, वो 1 लाख रुपीज़ का फ़ोन अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो फोकस कस्टमर बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहला फोकस करना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमें सेल करनी है। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो फोकस नहीं करते हैं कि उनका कस्टमर एक्चुअली है कौन, किसको आपको सेल करना है। सेल्स के नाम पे आपके दिमाग में आती है सिर्फ मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, घर जाना, बात करना। इससे आप लोग पीछे हट जाते हैं। जनरली हम सभी सेल्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल्स कर रहे हैं। आप जॉब में जाते हैं तब भी आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। जब तक आप अपने स्किल्स नहीं दिखाएंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपकी अगर शादी हो रही है तब भी आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने स्किल्स को डेवलप करके सेलेबल बनाना है। हर चीज़ में सेल्स है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपका एक्चुअल कस्टमर कौन है, आपको उसको पिक करना है। जब आप अपने एक्चुअल कस्टमर को पिक करना जान जाएंगे, किस तरीके से आपको एक्चुअल कस्टमर पर पिक करना है, फोकस करना है, तो आप अपने सेल्स को बहुत हद तक इंक्रीज़ कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कस्टमर को पहचानना है, आपको कस्टमर को नीड होनी चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर के नीड के हिसाब से एडवर्टाइज को डिज़ाइन करती हैं। फेरारी, जैगुआर, लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनियां एडवर्टाइज देती ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो कस्टमर है वो टेलीविज़न देखता ही नहीं है। यानी कि उनका फोकस बिल्कुल डिफरेंट है। उनको मालूम है कि उनका कस्टमर कौन है। जनरली मिडिल क्लास के लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी को। तो इसलिए उनको मालूम है कि टीवी पर ऐड वही देखते हैं जो इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो टेलीविज़न पर ऐड देते ही नहीं है। तो आपको फाइंड करना है कि आपका कस्टमर कौन है। जैसे ही जब आप फाइंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट भी लेगा और आपका परमानेंट कस्टमर भी बन जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के मेरे पास आते हैं कि हमारी सेल्स ग्रोथ नहीं होती है, हम मंथली या वीकली या जो टारगेट्स होता है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सेल्स ग्रोथ का सबसे मेन फंडा होता है कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अट्रैक्शन का मतलब होता है जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जितने भी एडवर्टाइज आप टीवी पर देखते हैं, ये जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बने हुए होते हैं। यानी कि ये कस्टमर को टारगेट करते हैं, कस्टमर की नीड को जगाते हैं। उसको नीड हो ना हो, एक माइंड में उस सिचुएशन को क्रिएट कराते हैं। दैट मीन्स एक फीलिंग को जनरेट कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बजाज कंपनी थी, बजाज कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आता था, हमारा बजाज। क्या वो आपकी कंपनी है? नहीं, लेकिन वो एक फील कराती थी कि जब भी आप बजाज के शोरूम में जाएंगे तो आपको फील होगा हमारा बजाज। एक रिलेशन बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो जब तक आप एक रिलेशन नहीं बनाएंगे कस्टमर के साथ, जब तक आप लॉयल नहीं होंगे, जब तक आप ट्रस्ट गेन नहीं करेंगे, जब तक आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर उसको रेकमेंड नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेल्स ग्रोथ नहीं होगी। हम सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, हम कस्टमर की फीलिंग्स पर फोकस नहीं करते। हम कस्टमर की सुनना नहीं चाहते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। जब आप सामने वाले को समझना शुरू कर देंगे, व्हाट द वांट, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो आपकी सेल्स ग्रोथ में ऑटोमेटिकली जे कर्व आ जाएगा। कस्टमर आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचे हुए चले आएंगे, क्योंकि आपको कस्टमर को पहचानना आ गया, आपको कस्टमर की नीड समझ में आ गई कि कस्टमर को एक्चुअल में नीड क्या है, किस तरीके से आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल्स को ग्रोथ कर सकते हैं। तो कस्टमर डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा जो आप अपने बेस्ट सेल्स टूल्स को यूज़ करेंगे, आप स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा आपके पास और आपकी सेल्स में जे कर्व भी आएगा प्रॉपर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को अवेयर करिए कि आप किस मिशन पर वर्क कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट सेल मत करिए, उनको बताइए कि आप टीम वीगन न्यूट्रिशन के मिशन हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, और लोगों को जोड़िए,
इस मिशन से लोगों के प्रॉब्लम को दूर करिए, क्योंकि आप एक हेल्थ सेक्टर में वर्क कर रहे हो। हेल्थ सेक्टर में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी हेल्थ को बनाकर रखें और अपनी हेल्थ के साथ में दूसरों की हेल्थ को बनाकर रखें, यानी कि दूसरों को भी हेल्थी करें और वेल्थी करें और ख़ुद भी हेल्थी रहें और वेल्थी रहें। तो याद रखें, आप इस मिशन का हिस्सा हैं, इस मिशन का हिस्सा बने, मिशन हेल्थ इंडिया एंड वेल्थी इंडिया का। अपनी टीम को बढ़ाएं, खुद ग्रो करें, कंपनी के साथ जुड़ें, कंपनी के साथ बेनिफिट लें। अब आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि कंपनी ने एक टारगेट प्लान लॉन्च किया है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी चीज़ पहले समझा देता हूं कि टारगेट का मतलब होता है कि जब आप एक अपने आप को टारगेट देते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब तक आपका फोकस नहीं होगा किसी भी चीज़ पर, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। जैसे जॉब में होता है, जॉब में जनरली क्या होता है, टारगेट होता है। अब आपको पता है कि अगर मैंने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप उस सैलरी के लिए उस टारगेट को अचीव करते हैं, क्योंकि आपके पास एक फोकस होता है। अगर वही फोकस आप अपने बिजनेस में फॉलो करेंगे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है और इस टारगेट के साथ मुझे ये मिलेगा, क्योंकि आपको टारगेट के साथ में जो उससे होने वाले बेनिफिट्स हैं वो आपके माइंड में स्टक होंगे। तो जब आपको उस टारगेट को कंप्लीट करने के होने वाले बेनिफिट्स देखेंगे तो डेफिनेटली आपका फोकस टारगेट पे और होगा, और हो सकता है कि आप उस टारगेट से अबव टारगेट भी अचीव कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले टारगेट क्या था। सबसे पहले हमारा है सिल्वर क्लब। सिल्वर क्लब में क्या है कि अगर आप, ये सिल्वर क्लब 1 मंथ के लिए होता है, दैट मीन्स ये 1 मंथ टारगेट होता है। अगर आप 1 मंथ में 50 kg प्रोडक्ट्स कोई भी किसी भी क्वांटिटी का हो, चाहे वो ½ kg 1 kg या अबव 1 kg 2.5 5 kg किसी भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो, 50 kg प्रोडक्ट प्लस 20 हेल्थ एडवाइज़र कंपनी के साथ जोड़ते हैं विद इन 1 मंथ। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो आपको इसके साथ बेनिफिट हुआ, जितना भी कैश बेनिफिट, बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स, वो आपका अलग है, ठीक है। लेकिन आपने 1 महीने में ये टारगेट टच किया तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ कैश बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलेगा और 500 बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स और मिलेंगे आपको। दैट मीन्स जो आपने बेनिफिट ले रहे हैं उस बेनिफिट के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलेगा साथ में। तो बहुत छोटा टारगेट है और लोग बाग अचीव कर रहे हैं इसको, और बहुत लोग अचीव कर चुके हैं इसको, क्योंकि कोई ज़्यादा हार्ड टारगेट नहीं है और कोई फिक्स टारगेट नहीं है। टारगेट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये टारगेट अचीव करना ही करना है, नहीं तो आपकी सेल्स ग्रोथ काउंट नहीं होगी या ये काउंट नहीं होगा या आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट का मीन्स है कि आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहते हैं, जो आप अर्न कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं, दैट मीन्स ऑफ टारगेट। ओके, नेक्स्ट टारगेट आता है हमारा गोल्ड क्लब का। ये 3 मंथ का टारगेट है। गोल्ड क्लब टारगेट में है कि अगर आप 200 kg प्रोडक्ट विद इन 3 मंथ, 3 महीने में अगर आप 200 kg प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, प्लस 60 हेल्थ एडवाइज़र को अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, टीम वीगन न्यूट्रिशन में जोड़ते हैं 60 हेल्थ एडवाइज़र को, यानी कि 20 हेल्थ एडवाइज़र पर मंथ हुआ, अगर एक हम जनरली रेशियो लगाएं तो यहाँ पर आपको 2500 रुपीज़ का कैश बेनिफिट मिलता है, प्लस 800 बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं है, इसके साथ में आपको एक ट्रिप भी मिलती है, ठीक है। तो ट्रिप कहीं भी हो सकती है, कितने भी दिन की हो सकती है, ठीक है। इसका कोई ये फिक्स नहीं है कि हम आपको यहाँ की ही ट्रिप देंगे। हो सकता है कि हम आपको कोई ट्रिप दे रहे हैं लेकिन आप कहीं और जाना चाहते हैं तो हम उसको रीशफल कर सकते हैं, ठीक है। इन टारगेट्स में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो हमारा पिछला टारगेट था वो टारगेट भी ऐड होगा। दैट मीन्स आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सिल्वर क्लब 1 मंथ का टारगेट था जिसमें मैं 50 kg प्रोडक्ट सेल करने थे, अब आपको अगले 2 महीनों में 150 kg प्रोडक्ट और सेल करने हैं, तो आपका 50 kg प्लस 150 200 kg हो गया, ठीक है। 3 मंथ में तो आपने सिल्वर क्लब का भी बेनिफिट उठाया, 2 महीने में आपने ये टारगेट अचीव किया और गोल्ड क्लब का भी आपने बेनिफिट उठा लिया। तो आपको 3 महीने के अंदर दोनों टारगेट्स के बेनिफिट मिल गए, सिल्वर क्लब का भी आपको बेनिफिट मिल गया और गोल्ड क्लब का भी आपको बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट आता है प्लैटिनम क्लब। प्लैटिनम क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मंथ का टारगेट है। दैट मीन्स आप 3 मंथ अगर गोल्ड अचीव कर चुके हैं तो आगे के 3 मंथ्स में आपको ये टारगेट अचीव करना है, जिसमें आपको 400 kg
प्रोडक्ट सेल करने हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्लस 250 हेल्थ एडवाइज़र आपको कंपनी के साथ जोड़ने हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कोई भी चेन सिस्टम MLM या नेटवर्किंग नहीं है कि आपको इतना जोड़ दिया, वो आपको इतने जोड़ेंगे या वो आपको आगे इतना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो आपने पिछला टारगेट अचीव किया है वो ऐड और हो रहा है इसमें, तो ये टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि 200 kg अगर आपने पिछला किया तो यहाँ पर 200 kg आपको और करना है 3 मंथ में, तो आपका सेम टारगेट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम आपको 4000 रुपीज़ का कैश बेनिफिट देंगे, प्लस 1200 बिजनेस वैल्यू पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा देंगे। साथ में आपका एक कंपनी की तरफ से 5 स्टार होटल में स्टे होगा, किसी भी इंडिया के 5 स्टार होटल में आपको स्टे मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 6 मंथ कंपनी के साथ जुड़े हुए होंगे, तो इसका मतलब आपको कंपनी की अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कंपनी के एज ए टीम लीडर जुड़ सकते हैं। यानी कि कहीं भी सेमिनार होती है, कहीं भी वेबिनार होती है, तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लायक होंगे यहाँ पर। और आप कंपनी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हर सेमिनार और वेबिनार का भी कंपनी आपको पेड करेगी, यानी कि आप पेड टीम लीडर होंगे। अगर आप अपनी कंपनी को भी लीड कर रहे हैं उसका भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल का स्टे हो या ट्रिप हो, ये बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल रहा है। इसके अलावा इसमें और एक बेनिफिट और एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपको पर प्रोडक्ट 5% कमीशन और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि जितना आप पर प्रोडक्ट पर कमीशन ले रहे थे उसके अलावा प्लस 5% बोनस और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि आपको एडिशनल देन इंसेंटिव देन विक, आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट मिल जाएंगे प्लैटिनम क्लब से। दैट मीन्स आप कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे, यानी कि पर प्रोडक्ट आपको 5% शेयर और मिलेगा आपको। लास्ट आता है हमारा डायमंड क्लब। ये 1 ईयर का टारगेट है। दैट मीन्स अगर प्लैटिनम से कंपैरिजन करें तो 6 मंथ में आपको ये टारगेट अचीव करना है। इसमें आपको 850 kg प्रोडक्ट सेल करने हैं कोई भी, प्लस 500 बिजनेस एडवाइज़र बनाने के। अगर 6 मंथ में आपको देखा जाए तो 6 मंथ में 500 बिजनेस एडवाइज़र बनाने हैं, तो बहुत ही ईजी टास्क है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इस पर आपको 6000 का कैश बेनिफिट मिलेगा, साथ में 2000 रुपीज़ का बिजनेस वैल्यू पॉइंट्स और मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको एक ट्रिप मिलेगी आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के बाहर कंपनी भेजेगी, कंपनी के खर्चे पर आप जाएंगे टोटल। इसके अलावा भी और एडिशनल बेनिफिट है, यानी कि यहाँ पर और आप कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। यहाँ पर कंपनी आपको, जब आप डायमंड क्लब अचीव कर लेंगे उसके बाद में पर प्रोडक्ट 10% शेयर आपको और मिलेगा कंपनी का, पर प्रोडक्ट 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपने टारगेट अचीव किए हैं। जनरली आप अगर टारगेट अचीव नहीं करते तो जो आपको जनरल बेनिफिट्स कंपनी दे रही है वो तो दे ही रही है, ये उसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो इतना फ़ायदा है टारगेट अचीव करने का और लोग बाग अचीव कर रहे हैं। काफ़ी लोग गोल्ड पर तो पहुंच चुके हैं और प्लैटिनम पे भी पहुंचने वाले हैं, और 1-2 लोग पहुंच चुके हैं प्लैटिनम पे, जबकि ये टारगेट्स अभी स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम मार्च 2021। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और लोग बाग इस टारगेट को टाइम से पहले अचीव कर रहे हैं। मैं भी शॉक्ड हूँ कि इतनी जल्दी लोग बाग टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉपर स्किल्स से काम कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज से काम कर रहे हैं, सही कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, सही फोकस बनाए हुए हैं। ज़रूरी है फोकस बनाना, ज़रूरी है बिज़नेस सीखना। जब तक आपको बिज़नेस की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बिज़नेस में जे कर्व नहीं ला सकते हैं। बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग 1 महीने करके 2 महीने करके छोड़ देते हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्क को करते रहें, छोड़े ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप टीम वीगन न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हैं, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई भी एफिलिएट मार्केट कर रहे हैं, इतनी जल्दी कहीं भी रिस्पांस नहीं मिलता कि अगर आप सोचें कि हम विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ बिलियनियर बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे, तो सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होता है। इट्स टेक टाइम। कोई भी आप बिज़नेस लें, आप छोटे से छोटा बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे वो भी टाइम लेता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पेशेंस की। आपको बिज़नेस सीखना होगा। अगर आपको पहले से बिज़नेस आता है तो डेफिनेटली आप विद इन 2 मंथ बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिज़नेस नहीं आता, यू आर अ फ्रेशर, एब्सोल्युटली फ्रेशर, तो वहाँ पर आपको बिज़नेस सीखना होगा। बिज़नेस के स्किल्स
स्ट्रेटजीज सीखने होंगे, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप सीखते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लर्निंग और अर्निंग दोनों ही चीज़ें फ्री हैं, दोनों ही चीज़ें आप सीखें और आगे बढ़ें और कमाएं। टीम वीगन न्यूट्रिशन के साथ जुड़े रहें। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने हेल्थ एडवाइज़र के साथ कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक बार वेबसाइट विज़िट करें हमारी myvegannutrition.in वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाकर सर्च करें किस तरीके से आप अपने बिज़नेस में जे कर्व ला सकते हैं, किस तरीके से आप बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सेल्स को 10 टाइम ग्रो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहें टीम वीगन न्यूट्रिशन के साथ और इस मिशन का हिस्सा बने हेल्थ इंडिया एंड वेल्थ इंडिया का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।